प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग कबीरदास जी की जीवनी पर चर्चा करते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में लहर तालाताल काशी के समक्ष हुआ था। उनके पिता का नाम नीरू तथा माता का नाम नीमा था। वे रामानंद के शिष्य थे। उनकी पत्नी लोई थी। कमाल उनका पुत्र था तथा कमाली उनकी पुत्री थी। वे जुलाहा जाति के थे। नीरू तथा नीमा उनके वास्तविक माता पिता नहीं थे। एक जनश्रुति यह थी कि कबीर जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिन्होंने लोक लाजवशों उनको लहर तालाताल के किनारे छोड़ दिया था। नीरू नीमा निसंतान थे तथा उन्होंने कुछ ही समय पहले इस्लाम धर्म अपनाया था। उन दोनों ने कबीर जी को वहाँ से उठा लिया तथा उनका पालन पोषण किया। वे निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक थे। प्रारंभ में गुरु रामानंद जी ने इन्हें अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये नीचे जाति के थे। कबीर जी की सारी रचनाएं बीजक में संकलित हैं। उनकी रचनाओं को बीजक में उनके शिष्य धर्मदास जी ने 1464 ईस्वी में संकलित किया था। बीजक के 3 भाग हैं, सबद, साखी तथा रमीनी। कबीर जी की रचनाओं को कबीर ग्रंथावली के नाम से बाबू श्याम सुंदर दास जी ने संकलित किया है। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा कबीर ग्रंथावली का प्रकाशन हुआ है। कबीर बीजक के संपादक युगल नंदन कबीर पंथी हैं। कबीर नामक पुस्तक की रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की है। कबीर के काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व सूफी संप्रदाय की देन है तथा अहिंसा तत्व वैष्णव संप्रदाय की देन है। कबीर जी के मुस्लिम गुरु शेख वकीत हैं। साखी का अर्थ साक्षी होता है। साखी की भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। कबीर जी की भाषा सधुकड़ी है। कबीर मीमांसा के लेखक डॉक्टर रामचंद्र तिवारी हैं। कबीर जी की मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। कबीर स्मारक मगहर में स्थापित है। उनका एक दोहा है, कत्या मांजसी कौन गुना जो घट भीतर है मलिना। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने बाहरी शरीर को कितना भी क्यों ना साफ कर ले, जब तक वह अपने अंदर के मन को साफ नहीं करता, अर्थात अपने मन से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावनाओं को समाप्त नहीं कर लेता, तब तक वो व्यक्ति एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। धन्यवाद।